एग्जाम शुरू होने में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। तुम लोगों ने जो पिछली वीडियो में रिस्पॉन्स दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने उस वीडियो में बात करी थी ऐसी कौन सी 5 चीज़ें जिनका तुमको ध्यान रखना चाहिए। अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है ज़रूर से कर लेना, क्योंकि हो सकता है उसमें से कोई ऐसी टिप हो जो तुम्हारी इन बचे हुए दिनों में जो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए वो हेल्पफुल ज़्यादा हो। इस वीडियो के अंदर आई विल टॉकिंग अबाउट तुम और भी किन बातों का ध्यान रख सकते हो। मेरे को कुछ डाउट्स आए थे प्रेजेंटेशन का क्या वे होता है और पास्ट ईयर पेपर्स अगर हमारे पास वैसे अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन किन किन सोर्स से हम ले सकते हैं। तुम लोगों के लिए इन्हीं टॉपिक्स पे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखना और हाँ, अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर देना। बट उससे पहले हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जितिन कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जितिन क्यार। लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम प्रिपेयर होता है वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जाम आता है ना कि एक कॉलेज के लिए स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा आरसीसी में स्टूडेंट पढ़ रहा होगा उसके लिए भी पेपर सेम आएगा, और जो नीचे किसी और कॉलेज में पढ़ रहा होगा साउथ कैंपस या फिर ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में, तो उन लोगों के लिए पेपर सेम सेट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स का। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है या आखिर ये जो पेपर सेट किया जाता है वो किन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल एक एग्जामिनर को अपॉइंट करती है जिसकी गाइडेंस में और डिफरेंट कॉलेजेस में जो टीचर्स वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं वो आपस में एक मीटिंग रखते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें चॉइस देनी चाहिए, कितने चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स हमें इंक्लूड करने चाहिए। इस हिसाब से मैं तुम लोगों को अगर बीकॉम ऑनर्स की बात करूं, पिछले साल जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी यानी कि हमारे बैच से, तब के लिए कॉमर्स डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस इशू करी थी। वो गाइडलाइंस आई थिंक अभी भी सेम ही होंगी क्योंकि सिलेबस में कुछ चेंज नहीं हुआ। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुम लोगों को गूगल ड्राइव की लिंक दे रखी है। उस गूगल ड्राइव में बिजनेस स्टडीज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एमपीए इन 3 सब्जेक्ट के लिए गाइडलाइंस मैंने वहाँ पे अटैच कर रखी है जो मेरे टाइम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेट करी थी। उससे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी तुम्हारी प्रिपरेशन में। ये गाइडलाइंस सिर्फ बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए। उन गाइडलाइंस को गो थ्रू करना, उन गाइडलाइंस में उन चैप्टर्स में जो जो स्पेसिफिक टॉपिक्स गिवन हो, अभी लिमिटेड टाइम है, अभी इस लिमिटेड समय में उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना, तुमको अच्छे खासे मार्क्स तो जरूर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 रिलेटेड है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में बताया था पास्ट ईयर पेपर्स इंपॉर्टेंट है जब बात आती है इस लिमिटेड समय में उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देने पे जो रिपीटेटिवली आए जा रहे हैं हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तुम लोगों ने अगर अभी तक पास्ट ईयर पेपर्स परचेज नहीं करे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर तुम ऑफलाइन स्टोर पे जा सकते हो तो ऑफलाइन तुम लोगों को शिवदास पब्लिकेशन की पास्ट ईयर बुक मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। तुम लोग उनको गो थ्रू करना, हर एक क्वेश्चन तुम वहीं से प्रैक्टिस करना। अगर अभी तुम बाय नहीं कर सकते हो, तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में ऐसी कुछ मैंने वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रखी है जहां से तुम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर पाओगे अलग अलग कोर्सेज के, अलग अलग सब्जेक्ट के। उन लिंक्स को जरूर चेकआउट करना। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो कि है तुम्हारे थ्योरी एग्जाम से रिलेटेड। देखो, बेसिकली जो तुम्हारे एमपीए और साथ में बिजनेस लॉ और साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम पेपर्स हैं, जब तुम अपने एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, एक बात का ध्यान रखना, स्टार्टिंग की 3 से 4 शीट तुम्हारे लिए मेन है, तुम्हारे लिए क्रूशियल है। पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में वापस रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग की 3-4 शीट्स सही तरीके से अच्छे खासे ढंग से तुम प्रेजेंट करना, कंसाइज मटेरियल लिखना और उतना ही लिखना जितना उस आंसर में रिक्वायर्ड है, कुछ ज़्यादा मत भरना। एक और बात का ध्यान रखना, आंसर लिखते टाइम उन कीवर्ड को अंडरलाइन अच्छे से कर देना, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है वो सारे के सारे आंसर को चेक करके तुम लोगों को मार्क्स देगा। वो सिर्फ ये देखेगा तुम्हारी स्टार्टिंग की शीट्स कैसी है, तुम लोगों ने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर रखा है, क्योंकि तुम लोगों को पता है जो दिखता है वही दिखता है। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। टिप नंबर 4 बताने से पहले मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इन फ्यूचर जितनी भी इस चैनल के ऊपर वीडियोस आएंगी तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बात करें अगर इंटर्नशिप्स की, केस कॉम्पिटिशन की और साथ में तुम्हारी कॉलेज लाइफ को आसान बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। तुम्हारे पास अगर कोई रिकमेंडेशन हो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता देना। टिप नंबर 4 रिलेटेड है तुम्हारे उन एग्जाम से रिलेटेड जिसमें कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा होती है। तुम लोगों को अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है, तुम लोगों को अगर फॉर्मूला भी याद है ना,
अगर तुम्हारा लास्ट सेकंड से नहीं आ पा रहा, कोशिश ये करना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोशिश ये करना उन सभी के स्टेप्स को परफेक्ट सीक्वेंस में तुम लिख रहे हो, अच्छे ढंग से लिख रहे हो। जहाँ भी छोटा मोटा फॉर्मूला उस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है उसको तुम बॉक्स बना के वहाँ पे हाईलाइट करके रखो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टेप मार्किंग मिलती है, तुम लोगों को पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। जिस भी पेपर में कैलकुलेशन वर्क इंक्लूड है उस पेपर में तुम कोशिश ये करो उन छोटे छोटे फॉर्मूलाज को, उन छोटे छोटे स्टेप्स को मेंशन करके रखो। हो सकता है तुम लोगों के जो वो स्टेप्स तुम लोगों ने लिख रखे होंगे आउट ऑफ 10 अराउंड 6-7 मार्क्स भी अगर मिल जाते हैं, सफिशिएंट है, इनफ है उस क्वेश्चन के लिए। तुम लोगों के पास अगर कोई और डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन है, जल्दी से जाओ, छोटा मोटा डाउट सब कुछ, तुम कुछ भी क्वेरी हो पूछ दो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। बट हाँ, रिप्लाई जरूर करूंगा क्योंकि लिमिटेड टाइम बचे। मैं नहीं चाहता तुम लोगों के सेमेस्टर एग्जाम जो तुम पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बन के इन पेपरों को अटेम्प्ट कर रहे हो, मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी जो CUET में तुम लोगों को साथ दिया था, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हाँ, वेट करना अगली वीडियो का। ऑल द बेस्ट।